नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसपी जोन पर। आज की वीडियो का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। घर में दरिद्रता का वास क्यों होता है। यदि हम घर में वीडियो में बताई गई ये गलतियां ना करें तो माता लक्ष्मी हमारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखेंगी। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि अलक्ष्मी के 14 पुत्र हैं, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम दुसह है। दुसह के जन्म से ही उसकी स्थिति दुखपूर्ण थी। जन्म लेते ही वह भूख प्यास से व्याकुल, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ, सिर झुकाए और अत्यंत दुखी अवस्था में पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। दुसह ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे पितामह, मुझे रहने के लिए स्थान और भोजन चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो मैं समस्त संसार का भक्षण कर जाऊंगा। दुसह की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे मनुष्यों के घरों में निवास करने की आज्ञा दी। साथ ही यह भी बताया कि दुसह उन्हीं स्थानों पर जाएगा जहां अनीति, अनुशासनहीनता और बुरी आदतें होंगी। अब आइए जानते हैं उन जगहों और परिस्थितियों के बारे में जहां अलक्ष्मी और दुसह का निवास होता है। नंबर 1, कलहपूर्ण घर। जहां सुबह शाम पति पत्नी, माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच झगड़े और कलह होते हैं, वहां अलक्ष्मी और दुसह का वास होता है। ऐसे घर में धन, सुख और शांति कभी स्थायी नहीं रहती। नंबर 2, अतिथि और बुजुर्गों का अनादर। जिस घर में अतिथियों, माता पिता और दामाद जैसे रिश्तों का आदर नहीं किया जाता, वहां दुसह निवास करने लगता है। अतिथि देवो भवः की परंपरा का पालन न करना दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। नंबर 3, अन्न का अनादर। जिस घर में भोजन परोसा जाने के बाद उसकी निंदा की जाती है, वहां दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। भोजन को माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना गया है। किसी भी स्थिति में अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अशुद्ध और अनुचित आचरण। यदि कोई व्यक्ति टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करता है, कुत्ते या अन्य जानवर के द्वारा देखे गए भोजन को खाता है या बिना आसपास बैठे लोगों से पूछे भोजन करना शुरू कर देता है, तो वहां दरिद्रता निवास करने लगती है। नंबर 5, पशुओं की उपेक्षा। जिस घर के बाहर गाय, भैंस, घोड़ा, गधा आदि जानवर भूखे प्यासे बंधे रहते हैं, उस घर में दुसह का प्रवेश हो जाता है। पशुओं को भोजन और पानी देना एक बड़ा धर्म है। नंबर 6, स्त्रियों का सम्मान न होना। जहां स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती या उनकी आवाज घर से बाहर तक सुनाई देती है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके विपरीत वहां दुसह और दरिद्रता आकर बस जाती हैं। स्त्रियों का सम्मान और उनकी खुशी घर की समृद्धि का आधार है। नंबर 7, धर्म और सदाचार का त्याग। जिस घर में लोग धर्म कर्म से दूर हो जाते हैं, सदाचार का पालन नहीं करते और नित्य कर्मों को छोड़ देते हैं, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में दरिद्रता और दुख हमेशा बना रहता है। दोस्तों, यह कथा केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा में चलाने का संदेश है। घर को कलह से बचाकर प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाना चाहिए। अन्न, पशु और स्त्रियों का आदर करना चाहिए। धर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें तो न केवल दरिद्रता और दुख से बचा जा सकता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास भी हो सकता है, क्योंकि धर्म और सदाचार से ही लक्ष्मी और सुख का वास होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।